आते हुए अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए जिस तरह से सरकार और शासन व्यवस्था का दुरुपयोग किया गया, मुझे और मेरे परिवार को बदनाम करने के तमाम तरह के प्रयास किए गए। मेरी दिवंगत माता के लिए भी किस तरह के शब्दों का उपयोग किया गया, मैं वापस उनको दोहराना नहीं चाहता इसी जोधपुर के सर्किट हाउस में। लेकिन मैंने हर बार ये कहा था कि मेरा दामन पाक साफ है और अंततः भारत की कानून व्यवस्था इसका निर्णय करेगी। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता इस बात की है कि ये जीत या सत्य असत्य की जीत नहीं है, ये न्याय हुआ है और अन्याय को एका पर्दा एक बार फिर फाश हुआ है। इस तरह की गतिविधियां करने वाले लोगों का जो है कि राजनीति एक बार फिर उजागर हुई है। जो झूठ उन्होंने बोला, उनकी पार्टी के नेताओं ने बोला, चुनाव के समय में भी जो सामने प्रतिद्वंदी थे उन्होंने भी इस तरह की बातें की थी। मुझे लगता है कि शायद अब उनके मुंह पर भी ताला लगेगा। सत्य सामने आया है। भारत की न्यायपालिका ने एक बार फिर ये सिद्ध किया है कि भारत में सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन परास्त नहीं किया जा सकता। सर आपको फ्री कर दिया है, अब आप मानहानि का मैं तो फ्री था पहले भी। नहीं, मानहानि का मुकदमा लगाओगे जिस तरह की आपकी इज्जत को लेकर? नहीं, वो तो पहले से चल रहा है। मेरी माँ के लिए जब जिन शब्दों का प्रयोग किया गया उसके बाद दिल्ली में मैंने जो मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था वो पहले से चल रहा है। और आपने देखा होगा कल एक और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण में टेलीफोन टैपिंग में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री के पूर्व ओएसडी ने 6 घंटे की उस पूछताछ में सारा विगतवार खुलासा करके कि किस तरह से मुख्यमंत्री खुद अपने विधायकों के, अपने मंत्रियों के टेलीफोन टैप करते थे, अपने विपक्षी पार्टी के नेताओं के टेलीफोन टैप करवाते थे और किस तरह से उन्होंने टेलीफोन टैप करके वो ऑडियो जो है पेन ड्राइव में डाल करके लोकेश शर्मा जी को दिया था और लोकेश शर्मा जी ने उनके निर्देश पर उसको वायरल किया। केस दर्ज होने के बाद में लोकेश शर्मा के मोबाइल को गायब करने के लिए, ये उन्होंने खुद ही बताया कि मोबाइल को गायब करने के लिए उन पर दबाव बनाया। और पतन की पराकाष्ठा तो इस बार वहां जाकर के हुई जब अपने ही ओएसडी का कंप्यूटर बरामद करने के लिए एसओजी की रेड उसके घर पे करवाई। मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति को राजनीतिक जो है अपनी राजनीति को बचाए रखने के लिए इस नीचे के स्तर पर गिर जाए और फिर भी वो अपने आप को बड़े लोग समझें और कहलाएं, मुझे लगता है कि इससे बुरा और कुछ भी नहीं हो सकता। पुत्र मोह के कारण जो आपके साथ किया वो हार की थी। मुझे लगता है केवल पुत्र मोह नहीं था, कुर्सी पर बने रहने और अपनी सिमटती हुई राजनीतिक जाजम को बचाने के लिए अपने प्रतिद्वंदियों को इसी तरह से फंसाने की उनकी पुरानी परिपाटी रही है। और ऐसे अनेक उदाहरण आप उनके दल में भी और दल के बाहर भी, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी के साथ में किस तरह से हुआ, राजस्थान के प्रमुख राजनीतिक परिवार मदेरणा परिवार और राम सिंह जी के परिवार के साथ में किस तरह की घटनाएं हुई, ऐसी अनेक घटनाएं आप जो है पूरे सूत्र में पिरो करके देख लीजिए, आपके सामने सत्य उद्घाटित हो जाएगा। सर जैसा आपने कहा इंतजार कर रहे हैं, आपकी यहाँ पे भी सरकार है, केंद्र भी सरकार है, तो क्या लिक्विडिटी का प्रोसेस अपना के उनके लिए कोई राहत देने का काम देखिए, होगा? निश्चित रूप से उसकी प्रक्रिया चालू है। भारत सरकार का जो व्यवस्था है, जो लोकसभा का बनाया गया कानून है, उस कानून के अनुरूप ऐसे प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए लोकसभा ने बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट बनाया था। 2019 में जब ये एक्ट पारित हुआ था उसके बाद में इसमें ये व्यवस्था की गई थी कि इस तरह के केसेस में जो है जांच का अधिकार सीबीआई को दिया गया था और साथ में ये व्यवस्था की गई थी कि जांच के दौरान ही आरोपी या आरोपियों से संपत्ति जब्त करके और निवेशकर्ताओं को लौटाई जाने की व्यवस्था हो। लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार जब निवेशक इस विषय को लेकर के कि इस सारी की व्यवस्था की जांच, क्योंकि संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रकरणों में मध्य प्रदेश ने भी अपने प्रकरणों की जांच सीबीआई को सौंप दी थी, गुजरात ने भी सौंप दी थी, लेकिन राजस्थान की सरकार केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए कि उनको मुझे फंसाने का शिकंजा जो है उनके पास में रहे,
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के में बड़े वकीलों की फौज खड़ा करके भी कानून का जो है वो यहाँ पे अनुपालना न हो उसको रोकने की कोशिश की थी। अब क्योंकि बात उस विषय न्यायालय में लंबित है, एक बार न्यायालय से निर्देश होने के बाद में, आदेश होने के बाद में इन प्रकरणों का बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम के तहत इस पर विवेचना हो सकेगी और वो जिस दिन प्रारंभ होगी उस दिन निश्चित रूप से निवेशकों का पैसा शीघ्रता के साथ में मिले, ये मार्ग सुनिश्चित होगा। मैं पूरे प्राण प्रण की ऊर्जा से निवेशकों का डूबा हुआ पैसा उनको मिल सके, इसलिए उनके साथ में खड़े रह करके काम करने के लिए पहले भी मैं संकल्पबद्ध था और अभी भी हूँ। जैसा मैंने कहा कि मेरी एप्लीकेशन ये थी कि मेरे अगेंस्ट में जो इन्वेस्टिगेशन और जो एफआईआर है उसको क्वैश किया जाए, वो राहत मुझे दी है। ऑलरेडी क्योंकि अभी तो केवल एक केस डिसाइड हुआ है, मानहानि का केस अभी डिसाइड होना बाकी है, टेलीफोन टैपिंग का केस डिसाइड होना बाकी है। मैंने पहले भी कहा था और फिर कहूँगा कि इन दोनों में भी इसी तरह से न्याय होगा। मुझे पूरा भरोसा है, देर होगी लेकिन अंधेर नहीं होगा और जिस दिन होगा उस दिन निश्चित रूप से कई लोगों को किए की सजा भुगतनी सर पड़ेगी। लगता है कि फोन टैपिंग में जिस दिन फैसला आएगा, जो 2 दिन पहले कल जो हुई है, रखे गए हैं सबूत, उससे लगता है कि राजस्थान की कांग्रेस की राजनीति में बदलाव आ जाएगा। तो जिस तरीके से उन्होंने आपको फंसाने की कोशिश की, वो थोड़ा फंस रहे हैं इसमें। थोड़ा इंतजार करिए और मुझे लगता है कि सब्र का फल मीठा होता है, यह तो आज तो मैं आधिकारिक रूप से कह सकता हूँ।